तो आज भी आशंका जताई जा रही है कि नीमच और मंदसौर में बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। दोनों जिलों से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीमच से विजित राव और मंदसौर से मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको लिए चलते हैं उन दोनों के पास। विजित, पहला सवाल मेरा आपसे है। सबसे पहले तो ये बताइए हाल कैसा है, मौसम का भी आपका भी, और दूसरा ये कि पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े, कश्मीर का फील भी ले लिया। किसानों को अगर पहले पता होता तो गेहूं की जगह सेब उगा लेते। जी बिल्कुल, काफी दयनीय हालात हो चुके हैं इस इलाके में। तमाम जो किसान हैं उनके घर में मातम छाया हुआ है। और मैं इस समय एक ऐसे खेत पे मौजूद हूं जहां अफीम की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। यहाँ जो डोडे जो रहते हैं, फल रहते हैं, वो पूरी तरह ये सिर्फ डंडियां रह गई है। पूरे खेत में कहीं भी एक भी पौधा सुरक्षित नहीं बचा है। जैसा कह सकते हैं कि 100% नुकसान, तो 100% नुकसान यहाँ हुआ है। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान भी मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा किस तरह के हालात है आपके यहाँ के और किस तरह का नुकसान आपको हुआ है। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। हम इस फसल को ऐसे पैदा करते हैं मानो एक छोटे बच्चे को पैदा करते हैं, और लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। और आज देख लीजिए आप, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। पूरी तरह से नष्ट हो, सारी फसलें नष्ट हो गई है। कौन कौन सी फसलें बोई थी और यहाँ क्या हालात है? यहाँ गेहूं है, अपने अफीम है, लहसुन है, चिया है, चना है, संतरे के बगीचे हैं। सारी लगभग सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। जहां हम मौजूद है, यहाँ के खेत के मालिक भी है मौजूद, जिनके नाम से अफीम का एक पट्टा है, गुलाब भाई। गुलाब भाई, किस तरह का नुकसान हुआ है आपको और क्या कितना खर्चा आपने इसमें किया था? सर, इसमें कम से कम 50,000 का खर्चा आ गया। बाकी मजदूर करके सारी व्यवस्था करा साहब ने। अभी तक ये हालत है कि मैं तो मेरी जिंदगी में ऐसा कभी देखा। और 20 मिनट में सारी फिल्म निपट रही साहब क्या। और ये तो की हालत बहुत बेकार लगते हैं। जरा इनसे पूछिए, इन्हें कब याद आता है कि इतनी जोर से ओले गिरे हो, कितने साल पहले? इतने गड़े आए सब। मतलब इतनी ओलावृष्टि हुई कि आप सुरक्षा बच गए, नहीं तो आपके को भी चोट पहुंच सकती थी। एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ मेथी का और ये मक्के की फसल थी, वो नष्ट हो गई है। पीछे की तरफ गेहूं का खेत है और मेथी भी लगाई थी। कमोबेश ये भी पूरी आड़ी हो चुकी है। और यहाँ कहीं कुछ भी ऐसा एक भी पौधा नहीं है जो सुरक्षित है। और किसान काफी चिंतित है और परेशान है। बताया जा रहा है कि इस इलाके के ग्रामीण कुछ एक आध घंटे बाद यहाँ का चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इनकी मांग है कि जो सरकार जल्द से जल्द सर्वे करे और उचित मुआवजा दे। जी ठीक, विजित मैं लौट रहा हूं आपके पास। मंदसौर से मनीष मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। मनीष, वहां मौसम ठीक ठाक है? मंदसौर में बारिश ओलावृष्टि के संकेत कोई अभी आसमान में? जी बिल्कुल, इस समय आसमान में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की चेतावनी आज भी बारिश और ओलावृष्टि की है। तो आसिफ, निश्चित तौर पर जो आम लोगों के लिए जो मौसम खुशगवार हुआ है, कश्मीर जैसी फीलिंग आ रही है और लोग इस मौसम का मजा ले रहे हैं। लेकिन किसानों के सीने में इससे छुरियां चल रही है। किसानों ने जो खून पसीने की मेहनत से अपनी फसल उगाई थी, फसल लगभग तैयार हो चुकी है। और जो खास करके अगर हम बात करें तो जो अफीम की फसल है, जो कि किसानों के साल भर का एक तरह से पैकेज भी है, अफीम और जो गेहूं की फसल है, जो आय का मुख्य स्रोत है, वो बर्बाद होने की कगार पर है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है, ये छोटे इलाके में हुई है। नीमच जिले और मंदसौर जिले का जो सीमावर्ती इलाका है, उस इलाके में ये ओलावृष्टि हुई है। तो मल्हारगढ़ तहसील के झारड़ा और आसपास के गांव इसकी चपेट में आए, नीमच के भी कुछ गांव इसकी चपेट में आए, और जहां पर फसलें पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर। अफीम की फसलों पर जब इसकी मार पड़ी है तो फूल जिसमें से डोड़े आने थे, फल आने थे, वो बर्बाद हो गए, गिर गए। जो तैयार फल था वो टूट चुका है। जो अब ये किसानों को चिंता इस बात की, अगर तेज हवाएं चलती, जैसा कि मौसम विभाग ने दी है जानकारी कि हवाएं चल सकती है, तेज बारिश हो सकती है, तो फसलें जो लगभग तैयार है, उन फसलों को काफी नुकसान पहुंचेगा और किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरेगा। हालांकि जो यहाँ के जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, जो मल्हारगढ़ से विधायक भी हैं, उन्होंने इस बात की लोग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल जाकर जो मौके पर जाकर उसका मुआयना किया जाए, नुकसानी का आकलन किया जाए और किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। अब किसानों को पूरी तरह से मुआवजे की आस है, क्योंकि उनकी जो उम्मीद है, उम्मीदों पे पानी फिर चुका है और जो उनकी फसलें हैं जिन गांवों में प्रभावित है, वहां नष्ट हो चुकी है। और किसानों को चिंता इस बात की कि कहीं अगर कुदरत का कहर एक बार फिर आता है, फिर जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी है, दोबारा बारिश और ओलावृष्टि होती है,
तो बड़ा तो नुकसान फिर हो नुकसान सकता है। और जी ज्यादा आसिफ। बढ़ जाएगा, बच्चे कुछ ही फसल भी भेंट चढ़ जाएगी। मैं आपके पास लौटता हूं, विजित मेरे सहयोगी नीमच से हमारे जुड़े हुए हैं। विजित, जो आप गेहूं का खेत दिखा रहे हैं, मेरा ख्याल अभी शायद गेहूं की बाली भी नहीं आई होगी, क्योंकि जितनी तेज बारिश आई है। और दूसरा, अगर आज फिर से ओलावृष्टि होती है या आज अगर फिर तेज बारिश होती है तो फिर कितना नुकसान होगा? कुछ फसल बची है किसानों के लिए कि नहीं बची है? दरअसल भौरासा वाला जो इलाका है, यहाँ जो गेहूं की फसल में बालियां भी आ चुकी है, यही हालत अफीम में भी रही और कमोबेश सभी फसलों में पकने की कगार पे या पक चुकी थी। बस कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद इसको कटाई का प्रारंभ या अफीम में चीरा लगने का प्रारंभ हो जाता। लेकिन मौसम जिस हिसाब के अब लग रहा है, यदि यही हालात रहा तो एक दाना भी किसान अपने घर नहीं ले जा पाएगा। इस इलाके की बात कर रहा हूं। हालांकि नीमच जिले के सिंगोली मनासा क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई है, वहां भी नुकसान हुआ है। बस बशर्ते बस यहाँ जो नुकसान हुआ है वो भारी हुआ है और इसको लेकर काफी मायूस किसान दिखाई दे रहे हैं। उनमें आक्रोश बस इसी बात का है कि शासन का प्रतिनिधि कोई अब तक 24 घंटे करीब। विजित, जरा इन किसानों से पूछिए, बात करिए कि इन्हें क्या याद आता है, कितने सालों बाद इस तरह की ओलावृष्टि देखी इन्होंने? फिलहाल जो मौसम विभाग के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि की संभावना आज भी बनी हुई है। जी विजित, जरा किसानों से बात करिए कि उन्हें क्या याद आता है, कितने सालों बाद उन्होंने ऐसी ओलावृष्टि देखी है कि पूरी की पूरी सफेद चादर बिछ गई ओलों की। गुलाब भाई, आप लंबे समय से खेती कर रहे हैं और मैं जानना चाह रहा था कि ऐसा माहौल आपने कब देखा था? सर ये 30 साल पहले कभी देखो, 35 साल पहले देखा था। उससे पहले अभी तक कहीं ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, और अभी तक पहले भी ऐसा बारिश हुई थी कि इससे थोड़ी कम ज्यादा थी? मतलब इतनी बारिश हुई थी, सिर्फ ओलावृष्टि। चने में नुकसान हुआ, सिर्फ चने में नुकसान हुआ था। लेकिन अफीम का फसल में पहली बार नुकसान हुआ है साहब। क्या पहली बार ऐसा कुल नुकसान मिला हुआ? के जो अफीम की फसल हो या जो भी हो, गेहूं हो, सपस इतना हाँ, चना इतना हो, भयानक हाँ, दृश्य आपने पहले सर, कभी नहीं देखा। यहाँ सर पत्ते, मतलब इन रुखड़ों के पत्ते तक उड़ गए, डालियां तक नीचे गिर गए साहब, पत्ते तक गिर गए साहब। ये बात, हाँ, पेड़ के पक्षी तक मर गए साहब यहाँ तक है। और मैं खुद भी मतलब खेत पे साहब, मैं पाल उड़ के साहब, और वो इतना वहाँ मैं खुद मर जाता हूँ साहब। क्या आप जाहिर युवा बात है, है, इतनी आपने कभी भारी ऐसा ओलावृष्टि दृश्य में देखा कभी? आम आदमी अगर कोई बाहर होगा, कोई भी आदमी बाहर होगा तो उसके भी चोटिल होने की आशंका बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका विजित, और मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंदसौर से मेरे सहयोगी मनीष पुरोहित और नीमच से विजित राव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आइए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अशोकनगर जिले में अचानक बारिश हुई और इस बारिश ने एक बार फिर किसानों और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सुबह से करीब 1 घंटे तक हुई बारिश के बाद रात की बात यह रही कि जिले के किसी भी क्षेत्र से ओलावृष्टि की सूचना सामने नहीं आई है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले समय में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है। ऐसे में मौसम को लेकर किसान लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए मौके से हमारी रिपोर्ट। अशोकनगर जिले में आज सुबह से अचानक मौसम ने फिर करवट लिया और आज सुबह से ही अशोकनगर जिले के लगभग अधिकांश हिस्सों में लगभग 1 घंटे के आसपास बारिश हुई और है। बारिश कहीं ना कहीं उन किसानों के लिए तो फायदेमंद है जिसकी फसलें में या तो गेहूं था या फिर फसलें लेट थी, लेकिन उन किसानों के लिए पानी लगातार परेशानी बन रहा है जिनकी फसलें कटने के आसपास थी या कटने को तैयार थी। फिलहाल देखा जाए तो 2 दिन पहले भी अशोकनगर जिले में कई जगह बारिश हुई थी और ओलावृष्टि भी हुई थी और उस ओलावृष्टि के चलते कई किसानों की लगभग 500 से 800 बीघा के आसपास की फसलें लगभग 6 गाँव में खराब हुई थी और उसको अभी सर्वे चल ही रहा था कि इस बीच आज सुबह फिर बारिश हुई है। लेकिन यह बारिश कहीं ना कहीं एक सुकून भरी खबर है कि अभी तक कोई ऐसे हालात सामने नहीं आए जिससे कि किसी फसल को भारी नुकसान का अंदेशा लगाया जाता हो। फिलहाल अभी देखा जाए तो अशोकनगर जिले में क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी 4 दिवसीय दौरे को लेकर और उन ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बीच भी इन 4 दिनों में पहुंचेंगे जिनको लेकर किसानों को भारी नुकसान हुआ था। और आज रात को ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर जिले में पहुंचे, लगातार 4 दिन रुककर अशोकनगर जिले के विकास का खाका तैयार करेंगे और ऐसे में फिर से बारिश होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का सबब है। और इसी को लेकर हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, उनसे ही जानते हैं। भैया अब ये बारिश हुई है, क्या कहेंगे इस बारिश को? अभी तो फिलहाल में कोई नुकसान नहीं है। जहाँ कट रही हैं फसलें वहाँ नुकसान है, जहाँ गेहूँ है अभी तो। सर्दी कितनी परिवर्तित हुई है? सर्दी के मौसम में कोई परिवर्तन आया क्या? सर्दी तो बढ़े ही और क्या, सर्दी तो बढ़ती है, पानी बरस रहा है, सर्दी तो बढ़े ही, कड़ा गई ठंड पड़ेगी। तो गर्म पिक्चर भी हमारे साथ मौजूद है। दादा
बारिश हो रही है, फसलों को कितना नुकसान है, कोई भी नुकसान है या फायदा है इनको? ये सुन नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको कम सुनाई देता। कई अन्य ग्रामीण भी हमारे साथ। दादा, बारिश हुई है, किसानों के लिए फायदेमंद बारिश है या फिर कोई नुकसान है इन फसलों से? फसलों से कहीं कहीं पर नुकसान है, पर हमारे क्षेत्र में तो फायदे है। जिस धान की खेती कर रहे हैं जो लोग, उनको लिए फायदे है, और कहीं कहीं पर वो लेकर गए हैं जो क्षेत्र में अपने। शर्मा, NDTV अशोक। राजनांदगांव में एक बार फिर ठंड का असर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिले में सुबह और रात के समय सर्द हवाओं के चलने से लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग इलाकों में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजनांदगांव जिले में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। खास तौर पर सुबह और रात के वक्त जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अभी भी जो है घर से दस्ताने और जो है ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर जो है निकल रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ शहर के जयस्तंभ चौक में। सुबह का ये वक्त है, लोग यहाँ मौजूद हैं। अभी भी जो है लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फरवरी के महीने में भी ठंड जो है राजनांदगांव में अच्छी खासी पड़ रही है। आप देख सकते हैं लोग जो है अलाव जलाकर बैठे हुए हैं, और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले या अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य पर निकलने वाले जो लोग हैं, जो सुबह निकलते हैं, वो ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। और लगातार राजनांदगांव में ठंड का असर देखा जा रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार आखिर ठंड जो है कैसी पड़ रही है और पिछले साल की तुलना में इस बार ठंड का असर जो कैसा रहा है। जी भैया बताएंगे इस बार। ठंड तो अभी बहुत हवे, पिछले बार से यानी कि अगले साल से ये साल थोड़ा ज्यादा अच्छा है। कार के अगले साल हम फरवरी के माह में ना 7 बजे काम में आ जाते रहे। नए साल तो 8 से 9 10 बज जाते काम में आ पर। अच्छा, तो आप लोग सुबह काम वाम के लिए निकलते हो तो ठंड के कारण परेशानी होती है? ठंड के कारण परेशानी है, सब लेट हो जाते, लेट से आता तो काम भी नहीं लगे, वापस जाने लग जाते कभी कभी। मतलब ठंड का असर इस बार ठंड तेज है। ठीक है, लोगों का कहना है कि ठंड अभी तेज है। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि इस बार ठंड का जो असर रहा है, खासकर जो सुबह काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए इस बार कैसा रहा। जी भैया बताएंगे ठंड इस बार कैसा रहा। ठंड ज्यादा है इस समय, पहले अगले साल से अपेक्षा इस समय बहुत ज्यादा था, ठंड बहुत ज्यादा है। राजनांदगांव में देखें तो राजनांदगांव में कई सालों में ये बहुत इतनी ठंड पड़ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा इस साल ज्यादा ठंड पड़ा है। देख सकते हैं लोगों का कहना है कि इस बार जो है पिछले कई सालों की तुलना में अधिक ठंड है, और खास तौर पर जो सुबह और जो रात का वक्त है, इस समय जो है ठंड अधिक रहती है, जिसके कारण जो अपने काम पर निकलने वाले, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर या अपने जो दैनिक दिनचर्या के काम पर निकलने वाले हैं, उन लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ठंड से बचने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, गर्म कपड़े पहनकर लोग निकल रहे हैं। इसके साथ ही अलाव का भी सहारा ले रहे हैं, जिससे ठंड से बचा जा सके। इसके साथ ही मौसम में भी परिवर्तन हुआ है। दोपहर के वक्त में बदली छाई रहती है और बारिश की भी आशंका बनी हुई है, और ठंड का असर जो है राजनांदगांव में अभी भी देखा जा सकता है। सूर्यकांत यादव, NDTV, राजनांदगांव।